Alright, yes, greetings. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Bresami, right here. और हम लोग हाजिर हो चुके हैं अपने एक और नए सेट को लेकर, जो रात को 8 बजे हम लोग आते हैं और पढ़ाते हैं। तो भाई देख लीजिएगा, आज का जो सेट है ये है कॉन्वर्सेशन के बारे में। किसके बारे में? कॉन्वर्सेशन के बारे में। लेकिन इससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आप अभी लेने वाले हैं और जिसको आपके माइंड में आपने सोच लिया कि इसको मुझे क्रैक करना है, तो उसके लिए ग्रामर बड़ी जरूरी होती है। और ग्रामर के अलावा एक चीज जो आपको काफी बेनिफिट देगी वो है वोकैब, यानी मोर देन 5000 वर्ड्स विल बी ऑन योर टिप्स। ये हमारा काम है और हम लोग आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए एक बार रुक कर लेते हैं अपनी स्क्रीन का। और आज का जो टॉपिक है ये कॉन्वर्सेशन के बारे में है, जहां पर एक बच्चा गांव में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में वो शहर जाता है और शहर में जाकर किसी पीजी में रहने की बजाय वो अलग से कमरा लेकर के रहना शुरू कर देता है। देखिएगा, अब एक गांव का लड़का है जो शहर में आकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है, यानी कि पढ़ाई कर लेता है, करना शुरू कर देता है। तो कई बार हॉस्टल में रहने की बजाय वो अपना अलग से रूम लेकर रहने लग जाता है। और ऊपर वाले की दया से, भगवान की दया से उसको मकान मालिक है वो भी बड़ा ही अच्छा मिल जाता है। और मकान मालिक का जो बेटा है वो उसका दोस्त बन जाता है। अब कुछ दिन बाद उसे गांव और मां बाप की याद आती है। बिल्कुल, आप कहीं भी चले जाइएगा तो मां बाप की जो याद है और अपने गांव की याद है, अपनी मिट्टी की याद है, वो आपको जरूर आएगी। तो वो अभी घर जाने के बारे में सोचता है। ऐसे में वो चाहता है कि उसका जो शहरी दोस्त है वो, क्या नाम उसका, करण, वो भी उसका गांव देखकर आए। और फिर होती है जाने की तैयारी शुरू। कहां? गांव जाने की तैयारी शुरू। तो आइए रुक करते हैं अपनी स्क्रीन का। और ये जो डायलॉग्स हैं यहां पर आपको क्या करना है, इंग्लिश में कमेंट सेक्शन में जाकर के टाइप कर देना है जी, घर जाएगा शनिवार को। तो यहां पर उसके मित्र ने उससे पूछा है कि भाई घर जाएगा शनिवार को, यानी कि विल यू गो होम, क्या आप डैश करोगे। डे 6 हमारी जो बुक है स्पोकन इंग्लिश की, उसके अंदर डे 6 है, क्या आप डैश करोगे। विल यू एक्शन, अब घर जाने का एक्शन क्या है, गो होम। क्या भाई, विल यू गो होम, कब, शनिवार को। डे और डेट से पहले हम लोग प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं भाई। तो यहां पर क्या आएगा, ऑन सैटरडे, क्या, ऑन सैटरडे। और इसको सैटरडे नहीं कहते, क्या बोलेंगे, सैटरडे। और अगर ये सवाल पूछा गया है तो इंटरोगेशन मार्क आ गया है। क्या आ गया भाई, आ गया है। अभी ये कहता है हाँ मैं तो जाऊंगा भाई, तू चलेगा। यानी कि देखो, हिंदी की इंग्लिश नहीं बनानी होती कभी भी। जो इंग्लिश होती है वो टिपिकल हिंदी की नहीं बनती। इंग्लिश बनती है माय डियर्स किसकी, सेंस की। तो ये इससे पूछता है अपने फ्रेंड से कि भाई मैं तो जाऊंगा, तू चलेगा। यानी कि ये सिंपली ये भी पूछ सकता है वुड यू लाइक टू गो, विल यू ऑल्सो गो। लेकिन ये पूछ रहा है आर यू विलिंग, यानी कि भाई क्या तू भी मेरे साथ गांव चलने का इच्छुक है। तो मैं यहां पर सिंपली अकॉर्डिंग टू हिंदी लगा देता हूं हाँ, यानी कि यस भाई मैं तो चलूंगा। क्या तू चलेगा, यानी कि क्या तू मेरे साथ चलेगा। विल यू अकंपनी मी, साथ चलना क्या होता है, अकंपनी। यहां पर उसने पूछ लिया विल यू अकंपनी मी, यानी कि यहां पर यह भी पूछ सकता है आर यू विलिंग, ये भी पूछ सकता है वुड यू लाइक टू गो विद मी, है ना। तो यहां पर कहता है दूसरे वाला जो फ्रेंड है, पहले पूछना पड़ेगा पापा से, यानी क्या करनी पड़ेगी भाई, परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि आई विल को इकट्ठा मिला करके आई बना देंगे हम लोग। आई हैव टू, अपनी इच्छा के खिलाफ कोई भी काम करना पड़े। स्पोकन इंग्लिश की बुक के डे 11th में हमने दे रखा है, कोई भी काम अपनी इच्छा के खिलाफ करना पड़े तो हम लोग हैव टू का यूज करेंगे। और अगर ये फ्यूचर की बात है तो क्या आ गया, विल हैव टू, यानी कि आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना पड़ेगा। या हम लोग बोल देंगे आई हैव टू टेक परमिशन, आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम डैड। डैड यानी कि डैडी, या फ्रॉम माय फादर। चलिए, तो लड़का कहता है भाई मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, एक काम क्यों नहीं करते, आप ही बोल दो मेरे पापा को, यानी कि आप ही बोल दो, यानी कि आप ही परमिशन ले लो। यू टेक परमिशन, यू टेक परमिशन, किससे, फ्रॉम माय फादर, फ्रॉम माय फादर। अब इसका सिंपली ये भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं भाई, आप कह दो मेरे पापा को, यानी कि यू मे से टू माय फादर, आप कह सकते हो।
अभी देखिए टिपिकल हिंदी की इंग्लिश नहीं बना रहा हूं मैं, सेंस की इंग्लिश बना रहा हूं। कहीं बाद में कहो ना कि भाई कह देने की तो यहां इंग्लिश मैंने लगाई ही नहीं। तो ये जो इंग्लिश बनती है वो सेंस की बनती है, ना कि हिंदी की बनती है। चलिए, फिर मान जाएंगे, यानी कि अगर आप परमिशन लोगे, अगर आप कहोगे तो मेरे बापू मान जाएंगे, यानी कि ही विल बी कन्विंस्ड, यानी कि वो कन्विंस्ड हो जाएंगे। ये हमारा क्या आ गया है, पैसिव वॉइस आ गया है। हाँ, यहां भी ये भी हो सकता है, फिर वो यस कर देंगे, ही कैन से यस या ही विल बी एग्री। तो अकॉर्डिंग टू सेंस हमें इंग्लिश बनानी है। जहां बच्चे ने पूछा एक ने घर जाएगा शनिवार को, विल यू गो होम ऑन सैटरडे, हाँ चलेगा, यस विल यू अकंपनी मी, यानी क्या तू मेरे साथ चलेगा, क्या तू मेरा साथ देगा, कहां चलने में। कहता है पहले पूछना पड़ेगा पापा से, आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम माई डैड, ठीक है, आप कह दो मेरे पापा को, यानी कि यू टेक परमिशन फ्रॉम माई फादर, क्या यू टेक परमिशन फ्रॉम माई फादर, फिर मान जाएंगे, यानी कि ही विल बी कन्विंस्ड। आगे क्या चलता है भाई, आगे देख लेते हैं एक बार। अच्छा, इतनी देर में कितनी ऐड करवाओगे इंग्लिश जोन वालों। कहां है आपके पापा, कहां है आपके पापा, यानी कि वेयर, कहां कहां का क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, वेयर, वेयर इज कौन, आपके पापा, यानी कि योर फादर, वेयर इज योर फादर। देखिए यहां पर लेट मी टेल यू वन थिंग, स्पोकन इंग्लिश अलग होती है, राइटिंग वाले इंग्लिश अलग होती है। आप कहोगे हर बार एक ही बात कहते हो आप, ऐसा क्यों भाई, लॉजिक है इसलिए कह रहा हूं ना। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं कि भाई यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, और इसके पीछे लगा दूं इंटरोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, तो आप तो फट से बोलोगे, एकदम से बोलोगे सर ये तो गलत है, क्योंकि जब तक हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आती तब तक पीछे क्वेश्चन मार्क हम लोग नहीं लगा सकते, यही तो बोलोगे। लेकिन मैंने कब बोला आपको, मैंने कहा कि भाई यू आर गोइंग, यानी कि मैंने बोलकर आपसे पूछा। अब पूछने के संदर्भ में मैं सिंपली कह सकता हूं यू आर गोइंग, आप जा रहे हो, यानी कि मैं यहां पूछ रहा हूं क्या, कि क्या आप जा रहे हो। इसलिए स्पोकन इंग्लिश अलग होती है, राइटिंग वाली इंग्लिश अलग होती है। तो चलिए, नीचे ही है, उसने पूछा वेयर इज योर फादर, कहता है नीचे ही है, यानी कि ही इज। अब नीचे का मतलब क्या हो गया, यानी कि वो या तो फर्स्ट फ्लोर पे है या अपस्टेयर्स हैं, तो वो कहता है कि पापा तो नीचे हैं, यानी कि ही इज डाउनस्टेयर्स, ही इज डाउनस्टेयर्स ओनली, क्यों, ही है, नीचे ही है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, थोड़ा सा दबाव देकर के अगर किसी बात के ऊपर कहते हैं कि कोई आदमी हमारे पास आ जाता है, कोई बात कहता है, हम कहते हैं पहले ये काम करो, अरे पहले ये काम करो, यानी कि हम लोग डू लगा करके बोलते हैं, क्या करते हैं, डू लगा करके, थोड़ा सा और जोर लगाते हैं हम लोग, एम्फेसाइज करते हैं उस बात के ऊपर। जैसे मैं कहता हूं मुझे बताओ, ये हमारा पेज नंबर 7 अपनी स्पोकन इंग्लिश की किताब पर है, जब हम लोगों ने अपने आरडीज याद किए थे, है ना, याद आया कुछ, मुझे बताओ, यानी कि डू टेल मी, क्या, डू टेल मी। इस बात के ऊपर जब हम जोर देते हैं तो हम लोग डू लगा करके बोलते हैं, भाई ये काम कर, डू लगा करके कहते हैं। चलिए, तो यहां पर जो लड़का है वो उसके पापा के साथ जाता है और कह रहा है अंकल कर्ण मेरे साथ गांव में जाने की कह रहा है। देखो मतलब दोस्त होते तो बड़े ही बेकार हैं। यहां पर उसने बोला कि तू परमिशन ले ले, बापू के सामने जाकर के नाम उसी का ले दिया कि ये कह रहा है मेरे साथ जाने की, है ना। मतलब हमें कुटवाने में सबसे ज्यादा जो हाथ होता है वो इन मित्र लोगों का ही होता है। तो यहां पर कर्ण क्या बोल रहा है, कर्ण विलिंग है, यानी कि कर्ण मेरे साथ गांव जाने की कह रहा है, यानी कि वो विलिंग है। तो यहां पर क्या बोलता है वो, अंकल जी, अंकल जी करण, देखिए ये कर्ण यहां पर लिखा गया है लेकिन मैंने करण कर दिया इसको, करण इज विलिंग, यानी कि करण है वो इच्छुक है, करण इज विलिंग, करण इच्छुक है क्या करने का, भाई गांव जाने का, टू गो, कहां, टू माई विलेज। ये भाई इनफॉर्मल इंग्लिश है, इसको राइटिंग में आप लोग यूज नहीं कर सकते, यहां जगह की कमी है, दैट इज व्हाई आई हैव डन। फॉर्मल लैंग्वेज होती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, ये एब्रिविएशन है आपका, मैंने लिख दिया है लेकिन आप लोग इसको यूज मत करिएगा।
इसके मार्क्स करते हैं भाई। तो कहता है अंकल जी करण इज विलिंग टू गो टू माई विलेज, ठीक है, और विद मी भी कह सकते हैं हम लोग, मेरे साथ जाने का, या करण इज आस्किंग टू गो टू माई विलेज विद मी, ऐसे भी हो सकता है। चलो, तो उसके जो बापू हैं करण के, वो कहते हैं क्या करेगा, यानी कि देखो अभी आप पूछोगे, आप तो कमेंट सेक्शन में लिख दोगे क्या करेगा, मतलब व्हाट विल ही डू, लेकिन उसके बापू के पूछने का मतलब है कि भाई क्या जरूरत है जाने की, यानी कि व्हाट इज द नीड, क्या व्हाट इज द नीड, क्या जरूरत है, ये लिख दो, या व्हाट विल ही डू, व्हाट विल ही डू, वो क्या करेगा। हो गया इतना। इसके बाद में जो लड़का है वो अगली स्लाइड में कहता है कल ही आ जाएंगे शाम तक। अरे अंकल जाने दो ना, कोई बात नहीं, कल शाम तक आ जाएंगे, है ना। बच्चे लोग होते हैं जो उनको पता होता है मम्मी पापा मानेंगे कैसे, उनको कन्विंस करने की कला होती है भाई उनके अंदर, है ना। तो कहते हैं कल ही आ जाएंगे शाम तक, यानी कि फ्यूचर की बात है, क्या फ्यूचर की बात है, यानी कि वी विल बी बैक, हम वापस आ जाएंगे, वी विल बी बैक, कब तक, बाय टुमारो इवनिंग, वी विल बी बैक बाय टुमारो इवनिंग, ठीक है। तो उसके बापू हैं वो कहते हैं, हालांकि अपने बच्चे को तो बाप मना कर देता, लेकिन उसके फ्रेंड ने पूछा है इसलिए वो कहते हैं ठीक है देख लो, ऑलराइट, या सिंपली ओके कर दो, क्या ओके, यानी कि ठीक है भाई कोई बात नहीं है। ओके की फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल करेक्ट होती है, क्या होता है भाई, ओरल करेक्ट होती है। ओके भाई देख लो, यानी कि अपने आप कर लो जो करना है, मेरे को मत बोलो। ओके मेक इट, कोई भी काम करेंगे ना तो हम लोग मेक इट करेंगे। जैसे किसी ने मेरे पास कॉल किया और उसने बोला कि सर मुझे जॉब की जरूरत है, तो मैं कहता हूं ठीक है आप ऑफिस आकर के बात करना, ऑफिस में बैठकर बात करेंगे, यानी कि वी विल मेक इट इन द ऑफिस टुमारो, क्या वी विल मेक इट इन द ऑफिस टुमारो। चलिए हो सकता है किस टाइम चलेगा फिर, क्या, यानी कि वो उससे पूछता है कब चलेगा, लेकिन यहां टुमारो इवनिंग की बात कर दी ना मैंने, टुमारो इवनिंग एक साथ लेकर के चल गए, ठीक है। किस टाइम चलेगा फिर, यानी कि कब चलेगा, एट व्हाट टाइम। अब यहां पर चलने की इंग्लिश आप बनाने के चक्कर में होंगे, है ना, गो लगाओगे आप लोग, लेकिन नहीं लगाना है। एट व्हाट टाइम शैल वी लीव, एट व्हाट टाइम शैल वी लीव, शैल वी लीव लगा लो या शुड वी लीव लगा लो, एक ही बात है भाई। तो कहते हैं कि अभी चल पड़ते हैं। अरे यार किसने देखा है, छोड़ना, बापू ने हाँ कर दी है, 5 मिनट के बाद कहीं ऐसा ना हो इनका दिमाग घूम जाए और ये ना कर दें, तो अभी चल पड़ते हैं, यानी कि लेट्स गो नाउ, क्या लेट्स गो नाउ, लेट्स गो नाउ, ठीक है। अभी उनकी चलने की तैयारी हो गई है, और होता क्या है अभी वो दोनों गांव में पहुंच जाते हैं। इतनी देर में कहां पहुंच जाते हैं भाई, गांव में। चलिएगा गांव में जाते हैं तो दरवाजा खटखटाता है लड़का, यानी कि मैंने दरवाजा खटखटाया, पहले बोला करते आई नॉक्ड एट द डोर, यहां पर नॉक्ड के बाद में एट लगाना हम लोग भूल जाते थे। आई नॉक्ड द डोर का मतलब होता है कि मैंने किक मारकर उसको तोड़ दिया। आई नॉक्ड एट द डोर का मतलब है कि मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अभी लेटेस्ट इंग्लिश आ गई है भाई, तो हम लोग यहां पर बोल देते हैं आई क्वेश्चन्ड द डोर, क्या भाई आई क्वेश्चन्ड द डोर, और किसी ने दरवाजा खोला, यानी कि somebody answered the door, क्या भाई somebody answered the door। तो उसकी मां है वो दरवाजा खोलती है, क्या करती है, उसकी मां दरवाजा खोलती है, और वो अपनी मां से इंट्रोडक्शन करवाता है अपने फ्रेंड का, किसका, अपने फ्रेंड का इंट्रोडक्शन करवाता है। वो क्या बोलता है, मां ये मेरा दोस्त है, मॉम या मम्मी जी, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। अभी कहते हैं कि मैं इन्हीं के घर में रहता हूं, ये मेरा वही मित्र है जिनके घर में मैं रहता हूं, यानी कि ही इज माई फ्रेंड। आई लिव
आई लिव, रहना क्या होता है? लिव, आई लिव देयर इन हिज हाउस। लेकिन कहता है मैं इन्हीं के घर में रहता हूं, किसी और के घर में नहीं रहता हूं, तो फिर ओनली भी लगा दो ना। आई लिव इन हिज हाउस ओनली, क्या? आई लिव इन हिज हाउस ओनली। तो उसकी मां कहती है अरे मेरी माया, मेरे काले हरे नीले पीले, आजा मेरे बेटे, ला तेरा सर पुचकार दूं, है ना। हमारी जो टिपिकल माताएं होती हैं, दादियां होती हैं यहाँ गांव में, वो क्या बोलते हैं? अरे मेरे बच्ची आजा, ला तेरे को पुचकार दूं। तो लेट मी ब्लेस यू, क्या भाई? लेट मी ब्लेस यू। और यहां लेट और मी को इकट्ठा मिला करके हम लोग बोलते हैं लैमी। क्या बोलते हैं भाई? लैमी। लेकिन ये खाली स्पोकन इंग्लिश में यूज होगा, राइटिंग वाले इंग्लिश में यूज नहीं होगा। अगर आपने एग्जाम्स में लिख दिया तो ये आपके मार्क्स पक्का कटने हैं, ठीक है। बाद में मत बोलना कि मैंने गलत बता दिया। लेकिन फिर मैं आपको बता क्यों रहा हूं कि भाई कोई भी आदमी आकर अगर आपसे इंग्लिश टू इंग्लिश बात करता है और वो बोलता है कि आई वुड गो, तो आप उसके मुंह की तरफ देखो पहले, फिर बोलो अरे भाई एक बार हिंदी में बताना प्लीज। तो इसलिए नॉलेज हमें दोनों की होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये पता होना चाहिए ये हमारी क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज है या इनफॉर्मल लैंग्वेज है। तो कहती है लाओ मैं तेरा सिर पुचकार दूं, यानी कि लेट मी ब्लेस यू, लेट मी ब्लेस यू। क्या लोगी? चलिए दूध ही ले लेंगे। अभी जब उन्होंने पूछा व्हाट वुड यू प्रीफर, व्हाट वुड यू प्रीफर, तो वी वुड प्रीफर मिल्क। अगर यहां पर यह बोलता कि भाई चाय की बजाय हम लोग दूध ही ले लेंगे, तो यहां पर हमें बोलना पड़ता टू टी। क्या? टू टी। यहां पर जो हमारा प्रीपोजिशन लगेगा, प्रीपोजिशन यहां पर देन नहीं लगेगा, टू लगेगा। क्या लगेगा भाई? टू लगेगा। तो मां पूछती है, यह भी आपकी क्लास में ही पढ़ता है क्या? यानी क्या वह डैश करता है? हमारी स्पोकन इंग्लिश का डे थर्ड है जी, डज ही एक्शन। तो डज ही ऑल्सो स्टडी, डज ही ऑल्सो स्टडी इन योर क्लास, डज ही ऑल्सो स्टडी इन योर क्लास। तो जो लड़का है गांव वाला वो अपनी मां को क्या बोलता है? नहीं, एक क्लास मुझसे आगे है, यानी कि ये मेरा सीनियर है। नो, ही इज एक क्लास सीनियर है, तो वन क्लास सीनियर। किससे? मुझसे। तो टू मी। यहां पर सीनियर, जूनियर, इंफीरियर या सुपीरियर आए तो इनके साथ में प्रपोजिशन क्या आएगा भाई? टू आएगा, देन नहीं आएगा। अभी बातचीत हो ही रही है कि जो लड़का है वो अपनी मां को कहता है कि हम खेत में जा रहे हैं अभी, यानी कि नाउ हम जा रहे हैं। वी आर गोइंग, कहां? टू द फील्ड्स। नाउ वी आर गोइंग टू द फील्ड्स। तो मां क्या कहती है? भाई जा तो रहे हो ठीक है, लेकिन तेरे पिताजी तो है नहीं वहां, यानी कि बट योर फादर, लेकिन तेरे पिताजी, बट योर फादर नहीं है, यानी कि इज नॉट देयर, वहां नहीं है। भाई जा तो रहे हो लेकिन तेरे पिताजी तो वहां नहीं है, बट योर फादर इज नॉट देयर। तो जो लड़का है वो क्या बोलता है? वो पूछता है कहां गए। देखिएगा हिंदी के सेंटेंस में क्रिया के साथ आ, ए, ई आएगा तो पास्ट हैपनिंग होती है, लेकिन मैंने कहा इंग्लिश हमें हिंदी की नहीं बनानी है, हमें सेंस की बनानी है। वैसे तो होना चाहिए वेयर डिड ही गो, लेकिन उसने पूछा वो कहां है, यानी कि वेयर इज ही। क्या भाई? वेयर इज ही, ये भी ठीक है। वेयर डिड यू, वेयर डिड ही गो, ये भी ठीक है। ठीक है। और वो ये भी पूछ सकता है वेयर हैज ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन। अभी अगर मां जवाब दे कि वो शहर गए हैं, तो मां क्या बोलेगी? अगर उसने डिड लगाकर बोला है तो मां वेंट लगाकर बोलेगी। अगर हैज हैव लगाकर बोला है तो मां भी सेम बोलेगी, यानी कि ही हैज गॉन,
यानी कि उनका जाने का काम पूरा हो चुका है, वो ऑलरेडी वहां से जा चुके हैं शहर की तरफ। ही हैज गॉन टू सिटी, ही हैज गॉन टू द टाउन। ठीक है, और मां आगे बताती है, फर्दर ऐड करती है कि वह शाम तक आएंगे, यानी कि शाम तक आएंगे, यानी कि ही विल बी बैक, ही विल बी बैक बाय द इवनिंग, ही विल बी बैक बाय द इवनिंग। यहां पर होगा क्या, यहां पर ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, इसके बाद वाले वर्ड की स्टार्टिंग साउंड एक वावल की है, इसलिए इसको मैंने दी बोला। अगर ये कॉन्सोनेंट की होती तो फिर मैं द बोलता, जैसे द मैनेजर, लेकिन यहां पर क्या है, दी इवनिंग। तो मां कहती है चले जाओ तुम, कोई बात नहीं भाई, वो तो शाम तक आएंगे, तुम चले जाओ। यानी कि मां उनको परमिशन देती है, और परमिशन देने के लिए यू मे गो, यू मे गो। हाँ, साथ में वो उनको क्या कहती है, उनको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई पर लेट मत होना, यानी कि बट डोंट गेट लेट, डोंट गेट लेट, डोंट बी लेट, है ना। तो टाइम से है ना, मां ने उनको सख्त हिदायत दे दी है। तो यहां पर ये इंग्लिश जोन वाले बहुत सारी ऐड करवा लेते हैं भाई, इनके अलग से पैसे चार्ज करूंगा मैं तुम लोगों से। भाई कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो उसके लिए एक चीज बड़ी जरूरी होती है, दैट इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी, एंड मोर देन 5000 वर्ड्स विल बी ऑन योर टिप्स। एक स्पेशल ऑफर है, जो वोकैब हम लोग YouTube पर पढ़ा चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई नहीं है, और उनका एक अलग से बैच आएगा हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, चलेगा। तो अपने फ्रेंड की तरफ मुड़ता है और कहता है आओ चलें, यानी कि आओ ये काम करें, तो लेट्स एक्शन होता है, तो लेट्स गो, और लेट अस को इकट्ठा मिला करके हम लोग बना देते हैं लेट्स। वो उसकी प्रेफरेंस पूछता है, भाई बाइक पर जाओगे या पैदल, क्योंकि शहर का लड़का है भाई, है ना, तो हो सकता है उसको पैदल चलने की इतनी ज्यादा वो ना हो, प्रैक्टिस ना हो। तो वो उससे पूछता है हाउ वुड यू लाइक टू गो, यानी कि वुड यू गो, प्रेफरेंस पूछता है तो वुड यू गो बाय बाइक, बाइक से जाओगे, और डैश फुट, फुट क्या होता है, फुट होता है। यहां पर ये एक प्रेपोजिशन आएगा, एक बार फटाफट फिल करिएगा। काट करके दोबारा नहीं फिल करना है। जिसने बाय लिखा है तो बाय का मतलब ये हो गया किसी की टांगे काट कर लाओगे, अपनी टांगे उनके ऊपर रखकर चलोगे। बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है। पैदल का मतलब क्या होता है भाई, ऑन फुट होता है। बात समझ आ गई है। तो वो कहता है नहीं पैदल ही जाएंगे, नो वी वुड, हम डैश करेंगे, है ना, वी वुड गो ऑन फुट, विल भी ठीक है, वी विल गो ऑन फुट, राइट। अपने खेतों में लेकर के उसको चला जाता है। खेतों में पहुंचने के बाद में वो अपने खेतों के बारे में बताता है। और देखिएगा हम गांव वाले होते हैं भाई, जब हमारे यहां पर कोई आते हैं बाहर से, तो हम उनको अपने घर वगैरह दिखाते हैं, अपने खेत वगैरह दिखाते हैं, प्लॉट्स वगैरह में लेकर के जाते हैं। शहर में तो लोगों को जान पहचान मिलती है अपनी नंबर प्लेट से, नेम प्लेट से, लेकिन हमारे गांव में हमें जाना जाता है हमारे फादर साहब के नाम के द्वारा, हमारे ग्रैंडफादर साहब के नाम के द्वारा। इसीलिए कहते हैं कि शहरों से अच्छे तो हमारे गांव है, जहां पर आज भी हमें बाप के नाम से, दादा के नाम से जाना जाता है। जब भी वो कोई भी पर्सन हमारे यहां गांव में आते हैं तो हम उनको अपने घर वर दिखाते हैं, और कभी ये नहीं कहते कि ये मेरा घर है, ये मेरे चाचा जी का घर है। हम लोग कहते हैं ये हमारे घर है जी। यानी कि देखिए यूनिटी देखिए। आर यू प्राउड ऑफ बीइंग अ गांव वाला? बिल्कुल जी, प्राउड है। चलिएगा, ये है हमारे खेत, यानी कि दीज आर आवर फील्ड्स, दीज आर आवर फील्ड्स। अगर ये होता कि ये खेत हमारे हैं, यानी कि दीज फील्ड्स आर आवर्स, फिर आवर्स आता। तो लड़का पूछता है शहर वाला कहां तक, यानी कि अप टू वेयर, अप टू वेयर। और लड़का कहता है जहां तक तुम्हारी नजर जाती है सब अपना ही है। चलिएगा, ये 4 एकड़ हैं हमारे, यानी कि दीज 4 एकर्स आर आवर्स। अभी बात की थी, या दीज 4 एकर्स बिलोंग टू अस, ये हमारे हैं, ठीक है, या वी हैव दीज 4 एकर्स। कोई रहता है यहां पर? लड़का भी पूछते हैं यार इतनी सुनसान जगह कोई रहता है यहां पर? यानी कि डज समबडी लिव हियर। अब लिव का मतलब क्या हो गया? परमानेंटली रहना हो गया।
स्टे हियर यानी कि भाई चलो ठीक है, दिन में कोई काम करता है, शाम को कोई यहां पर स्टे करता है क्या? डज समबडी स्टे हियर? तो लिव का मतलब क्या हुआ, स्टे का मतलब क्या हुआ? आई होप आपको समझ आ गया है। चलिए, तो लड़का कहता है नहीं, रात को कोई नहीं रहता भाई, यानी कि नो, कोई नहीं रहता, यानी कि नोबडी, कोई नहीं की इंग्लिश क्या आ गई? नोबडी स्टेज हियर। नोबडी हमारा सिंगुलर लेकर के चलते हैं, इसलिए जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और एस आता है। नो नोबडी स्टेज हियर, कोई यहां नहीं रहता। कब? एट नाइट, रात को, यानी कि एट नाइट। हुआ क्या? कहता कि दिन में तो मम्मी भी आती है। ये इंग्लिश जोन वालों ढंग से टाइपिंग करा करो भाई। दिन में तो मम्मी भी आती है, यानी कि मम्मी ऑल्सो कम्स, वह डैश करता है। डे थर्ड है हमारी स्पोकन इंग्लिश की किताब का कि वह तेज गाड़ी चलाता है, ही ड्राइव्स रैशली। तो मम्मी आती है, मम्मी कम्स, मम्मी ऑल्सो कम्स, मम्मी भी यहां आती है। कब? ड्यूरिंग, ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग द डे। डे टाइमिंग से हो, डे वो एक ही बात है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। और बताता है मम्मी दिन में यहां आती है, भाई पापा भी यही काम करते हैं, यानी कि माई फादर ऑल्सो वर्क्स हियर, माई फादर ऑल्सो वर्क्स हियर। एक बार वीडियो को फटाफट यार शेयर कर लीजिएगा अपने व्हाट्सएप के ऊपर, राइट। और चलेगा, हम लोग चल पड़ते हैं आगे। जब मैं यहां था, क्या? जब मैं यहां था, यानी कि व्हेन आई वॉज हियर, जब मैं यहां था, व्हेन आई वॉज हियर, बात पूरी नहीं हुई है। मैं भी रोज आता था, आई ऑल्सो, आई ऑल्सो। देखो पास्ट हैबिट के लिए हम लोग वुड का प्रयोग भी कर लेते हैं, हम लोग पास्ट हैबिट के लिए वुड का प्रयोग भी कर लेते हैं। आई ऑल्सो यूज्ड टू कम हियर डेली, आई ऑल्सो यूज टू कम हियर डेली। बात समाप्त हुई। आप क्या करते थे, यानी कि देखिए, वॉट डिड यू, वट डिड यू डू कर दो, वट डिड यू यूज टू डू कर लो, वट डिड यू यूज टू डू। ये पास्ट, पास्ट की हैबिट की बात है भाई। वट डिड यू यूज, यूज नहीं आएगा, यूज आएगा। क्या आएगा? यूज आएगा। वट डिड यू यूज टू डू, आप क्या करते थे, क्योंकि डिड आ गया तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। और फिर ये कहता है कि मम्मी पापा की मदद करवा देता था, यानी कि आई, जब यूज आ गया है, डिड और यूज आ गया है, तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर डिड और वर्ब की पहली फॉर्म है, तो पॉजिटिव आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दो। आई यूज्ड टू हेल्प, किसकी? मेरे मम्मी पापा की, माई पेरेंट्स, आई यूज टू हेल्प माई पेरेंट्स। ठीक है। अचानक से वो खेत देखता है, खेतों को देखकर कहता है कितना अच्छा नजारा है, यानी कि व्हाट अ लवली, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, व्हाट अ लवली सीन इट इज। ना शोर ना प्रदूषण, यानी कि नो नॉइज, नो पोल्यूशन। ठीक है। कहता है चलें अब, यानी कि शैल वी गो नाउ या शुड वी गो नाउ। कहता है मम्मी भी वेट कर रही होंगी, यानी कि मम्मी मस्ट बी वेटिंग, किसका? हमारा, फॉर अस। ठीक है। कहता है लड़का शहर वाला, वैसे बहुत बढ़िया है यहां, वैसे है बहुत बढ़िया यहां, यानी कि बाय द वे, बाय द वे इट्स ग्रेट,
बाय द वे इट्स ग्रेट। यदि एजुकेशन और हो तो, यानी कि ये वर्ड है EDUCATION, एडुकेशन। 18th सेंचुरी में एडुकेशन बोला जाता था, 19th और 20th सेंचुरी में एजुकेशन बोला जाने लगा, फिर से ये हमारा फैशन में आ गया, एडुकेशन बोलो एजुकेशन बोलो, दोनों ठीक हैं। जैसे एटीट्यूड, मैग्नीट्यूड, एल्टीट्यूड, है ना, कुछ भी बोलो आप, चलेगा। यदि एजुकेशन और होती तो, इफ देयर इज एजुकेशन ऑल्सो, बिल्कुल। ये दोनों मित्रों की बातचीत थी, जब मित्र दूसरे मित्र को कहां लेकर आया, अपने गांव में, अपने घर दिखाए, अपनी मां से मिलवाया, अपने खेत दिखाए। तो गांव की लाइफ जो होती है वो बड़ी ही गजब होती है, और जो शहरी लड़का होता है वो भी इच्छा करता है कहां, गांव में रहने का। तो देखिएगा माय डियर्स, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि अभी जिस भी बच्चे का कल होना है ना सीईटी का एग्जाम, जिस भी बच्चे का एग्जाम कल है सीईटी का, उसको सबसे पहले इंग्लिश जोन की तरफ से गुड लक, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट शॉट। देखिए डियर्स, कुछ टाइम दुखी हो लो, पूरी लाइफ सुखी हो लो, इट इज अप टू यू। अभी अगर आप लोग अपना टाइम एंजॉय करते हैं, स्टडीज नहीं करते हैं, तो फिर you are going to put yourself in hot water, so be careful with these words. If you would like to get prepared for vocab, so you can go for किसका आने वाला है अभी, सीपीओ का एग्जाम आने वाला है, दैट्स ग्रेट। तो उसकी तैयारी करनी है। सीपीओ के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो चीज काम आएगी वो आएगी vocab, and more than 5000 words will be on your tips. तो डियर्स, अभी थोड़ी देर में लवदीप सर का वीडियो आने वाला है, सो उसका भी आप लोग तैयारी करिएगा। So with these words, once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Bresami, right here. I'll be meeting you later on. For the time being, all the same. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you.